जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। कुछ क्वेश्चन हमने लिया है, उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यूनिट निकालते हैं या यूनिट का कन्वर्जन क्या है, एवरीथिंग्स। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये किसका एक फॉर्मूला है? वेलोसिटी का है, होल डिवाइडेड बाई ए वाला टाइम। ठीक है ना? फिर कितना आ जाएगा बच्चा? इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, तो कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटू ए, ऊपर चला जाएगा 1 बाई टाइम। ठीक है, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इंटू 1, डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटू टाइम क्या हो जाएगा? टाइम का स्क्वायर। क्लियर? अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है बच्चा? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहां पे 8 स्क्वायर लिखा है, 8 नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है ना? यहां पे लिखा है 8 स्क्वायर, ए सेकेंड स्क्वायर पर मीटर है। सो व्हाट इज आवर आंसर? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, अ ट्रेन इज मूविंग, MOVING, मूविंग with 36 किलोमीटर पर आवर, then its velocity in मीटर पर सेकेंड इज। मतलब कोई ट्रेन है जो इतना किलोमीटर 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो इसका वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। जबकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। सेम एक 1 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। 60 इंटू 60 सेकेंड्स विच इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो आपको याद रखना है 1 आवर में हाउ मेनी सेकेंड्स? 3600 सेकेंड्स। ठीक है ना? अब आइए, हमारा क्वेश्चन क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए, तो v इक्वल टू दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कैसे लिखेंगे? 36, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे बेटा? 1000 मीटर। चलिए लिख दीजिए 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे रे बच्चा? 3600। ठीक है ना? कितना आ जाएगा रे बच्चा? 36 से 36 कैंसिल, बचा कितना? 1000 मीटर अपॉन 100। ठीक है ना? 1000 मीटर अपॉन 100, 00 से 00 कितना बच गया रे बच्चा? 10 मीटर पर सेकेंड। कितना बच गया? 10 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट्स आवर आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। एक बार और समझा दूं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। कैसे होते हैं? तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 इंटू 60, 3600 सेकंड्स होते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। 36 इंटू किलोमीटर, 1 किलोमीटर में हाउ मेनी? 1000 मीटर। 1 आवर में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। 36 से 36 कैंसिल, और देखो बचा कितना? 1000 ऊपर और नीचे कितना बच गया? 100। 20 से 20 कैंसिल, बचा कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज आवर आंसर? बी।
उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीटर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड? आइए देखते हैं। अभी आपको बताए 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। क्लियर? और 1 सेकेंड में कितने सेकेंड? 1 सेकेंड। सो 1 मीटर पर सेकेंड को कैसे लिखेंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड में 1 सेकेंड। क्लियर ना बच्चा? ये आ गया 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? लेकिन आपको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकेंड में। तो ये मल्टीप्लीकेशन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही आया हम लोग का। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? देखिए तो यह मल्टीप्लीकेशन, इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवीजन। कितना आ जाएगा रे बच्चा? 1/100 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है? अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल टू, आपको डिवीजन आता होगा 0.0 कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 0.01 मीटर पर सेकेंड। देखिए तो ऑप्शन में है कहीं 0.01, ये है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़े। 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होगा मीटर क्यूब में? देखो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? लीटर एंड मीटर क्यूब दोनों होता है। क्या होता है? 1 लीटर में मीटर क्यूब कितना होगा? तो दोनों यूनिट है, किसका है? वॉल्यूम का। पहली बात एक चीज जान जाइए कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है क्या? दूसरी बात कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 ml, 1 मिलीलीटर। ठीक है ना? 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है? 1 मिलीलीटर। क्लियर है? अब एक बात और ध्यान देना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻² मीटर होता है। तो इसको अगर हम क्यू है ना यहां पे, तो दोनों तरफ क्यू ले लेंगे। देखो तो दोनों तरफ क्यू लेंगे, कितना जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यू इक्वल टू 10⁻² इंटू 3 मीटर क्यू। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यू इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यू। ये आ गया। सेंटीमीटर को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? मीटर क्यू में। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। अब आइए लीटर को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना? अभी आपने बताया 1 लीटर में कितने मिलीलीटर बेटा? 1000 मिलीलीटर। कोई डाउट? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। तो एक बात बताओ, यहां तक क्लियर है? अब इसको अभी आपने बोला, ध्यान देना, 1 लीटर 1000, और आपने अभी बताया कि 1 मिलीलीटर इक्वल टू हाउ मच? 1 सेंटीमीटर क्यूब। लिख दो यहां पे 1 सेंटीमीटर क्यूब, अभी आपने बोला। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, अभी आपने निकाला 10⁻⁶। गुड, बहुत अच्छी बात। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा? यह 1000 है तो 1000 को क्या लिखेंगे? 10⁻3। क्लियर है? और 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या लिखेंगे? 10⁻6 मीटर क्यूब। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। देखो तो दोनों का बेस सेम है तो पावर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 1 लीटर 10⁻3-6 मीटर क्यूब, जो कि हो जाएगा 1 लीटर 10⁻3 मीटर क्यूब। देखो तो है कहीं ऑप्शन में? कहां है? 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 10⁻3। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन? पहली बात, न्यूटन और डाइन किसका यूनिट है? तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। आप पढ़े होंगे फोर्स। फोर्स इक्वल टू मास इंटू
एक्सेलरेशन होता है, पढ़े होंगे, ठीक है। मास का यूनिट होता है केजी, और एक्सेलरेशन का अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं? न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है बच्चा? 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट, अब डाइन क्या है? डाइन इज ऑल्सो यूनिट ऑफ फोर्स, बट इट इज अ सीजीएस यूनिट, ठीक है ना। तो फोर्स का अगेन अभी आपने क्या फॉर्मूला बताया? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो मास का सीजीएस यूनिट क्या होता है? ग्राम, जबकि एक्सेलरेशन का मीटर की जगह पर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, और सेकंड का एज इट इज सेकंड, ठीक है ना। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहते हैं डाइन। क्या कहते हैं? डाइन। ये क्या है? सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट है। क्या है? मैं इधर थोड़ा सा गलत लिखा गया, लिख देता हूं सीजीएस यूनिट। क्या है? सीजीएस यूनिट। और यह क्या है? एसआई यूनिट। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। तो हमने क्या सीखा कि फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स का दो यूनिट कौन कौन? एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। यहां पे मैं फिर से क्लियर लिखता हूं। फोर्स क्या फॉर्मूला है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका दो यूनिट कौन कौन? एसआई यूनिट, और एक क्या है? सीजीएस यूनिट। इसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन, और 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। 1 डाइन इक्वल टू हाउ मच? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? यह रहा फोर्स का एसआई और सीजीएस यूनिट। अब क्वेश्चन है कि इस दोनों में रिलेशन क्या होगा? न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है? ठीक है ना। आइए देखते हैं, यहां पे देखते हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू आपने बोला 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 केजी में अभी बताए थे कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और अभी बताया सेकेंड का मतलब सेम। तो कितना आ जाएगा? यह 30 और यह 20, कितना आ जाएगा? 50। क्या आ जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10⁵ और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने क्या बोला? डाइन। तो कितना आ जाएगा? 10⁵ डाइन। तो हमने क्या सीखा? 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए क्या है आंसर। फर्स्ट है 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, और सेकेंड है 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁻5। यहां पे ए और बी दोनों आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो यह इधर जाएगा ना तब माइनस पावर हो जाएगा। बात समझे क्या? इस केस में डाइन इक्वल टू 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन होगा, या आपने अभी देखा 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होगा। तो समझ में आया होगा। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी तो आपको पता है, एसआई यूनिट जो होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल। और 1 जूल इक्वल टू होता है न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। एक बात और ध्यान देना, एनर्जी का और वर्क का दोनों का यूनिट सेम है, ठीक है ना। एनर्जी का और वर्क का दोनों का यूनिट सेम है, और वो क्या कहलाता है? जूल। क्या कहलाता है? जूल। चलो आगे बढ़े। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? अभी आपको बताए थे। क्या बताए थे भाई? तो वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट क्या है? जूल है। वर्क का पहले बात फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डब्ल्यू। एक्चुअल में फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, जहां एफ क्या है? फोर्स अप्लाइड, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल्स मान लीजिए
एक ब्लॉक है, ठीक है ना, ए सरफेस है, ठीक है, एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास m है और इस पे फोर्स F लगा रहे हैं और यह ब्लॉक इधर मूव कर रहा है S और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है ना बच्चा। तो यहां पे वर्क डन बाय द फोर्स जो होगा, इसके द्वारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द फोर्स, वो क्या हो जाएगा बच्चा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, अब यहां पे बहुत सारे केसेस एराइज होते हैं। इफ फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल्स ये ब्लॉक है, मास है, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे थीटा कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, जो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। तो वर्क क्या हो जाएगा, W इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस 0। और आपको पता है कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो कितना जाएगा, F इंटू एस। अब अभी बताए फोर्स का यूनिट क्या बताए, एसआई यूनिट न्यूटन, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोले तो लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल। क्या कहते हैं, जूल। एक किसका यूनिट है, वर्क का। तो देखो कहीं है, आपका आएगा यह न्यूटन मीटर। इज इट क्लियर। दिस इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ वर्क, लेकिन ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है ना। ये क्या यूनिट है, सीजीएस है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 आवर में कितने क्या होगा। अभी आपको सिखा चुके 1 आवर में कितने सेकंड बच्चा, 60 मिनट होता है। एक बार फिर से लेता हूं, 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 60 इंटू 1 मिनट। क्या लिख सकते हैं, 60, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो कितना आ जाएगा, 3600 सेकेंड। क्या आंसर होगा बताइए, डी। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाट इज यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहां पे कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। पहली बात, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है तो आपको बता दूं, यदि 2 प्लैनेट हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 प्लैनेट हैं, एक का मास m1, एक का मास m2, दोनों हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक दूसरे को खींचेगा, F। और दोनों के बीच का यदि सेपरेटिंग डिस्टेंस r है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है भाई, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेटिंग डिस्टेंस। इस दोनों के सेपरेटिंग डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको कंबाइंड करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। क्या आएगा बच्चा, g m1 m2 बाई r स्क्वायर, जहां g क्या है, इसी g को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस g का वैल्यू किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। उसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -12। ठीक है, अब g का यूनिट पूछ रहा है क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ g। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, g f इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है ना बच्चा। अब g का यूनिट निकालना है तो बस इसका फॉर्मूला निकाल दो, डिवीजन इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, f इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू g m1 इंटू m2। ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कितना जाएगा रे बच्चा, g इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर होंगे। अब f क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट अभी बताया न्यूटन। r क्या है, डिस्टेंस है, सेपरेटिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यहां स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर।
केजी, यहां मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, तो केजी इंटू फिर मास है तो किलोग्राम, कितना आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर, सॉरी यहां पे न्यूटन, देखो यहां पे गलत लिख दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। तो क्या यूनिट आया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया। क्या आंसर है, कहीं दिख रहा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होता है? पहली बात तो आप पढ़े होंगे, ये रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक कंडक्टर है, ठीक है, और यहां का पोटेंशियल मान लो वी आई और यहां का पोटेंशियल वी एफ, इनिशियल पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल। यहां से चार्ज फ्लो होता है इस डायरेक्शन, और इसी फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से क्या डिफाइन होता है? करंट। ठीक है ना, क्या डिफाइन होता है? करंट। ठीक है, अब आप ओम्स लॉ पढ़े होंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, आई है पोटेंशियल डिफरेंस, आई V क्या है? वी आई माइनस वी एफ, सॉरी आई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वी आई पोटेंशियल डिफरेंस है, इनिशियल पोटेंशियल, और वी एफ क्या है? फाइनल पोटेंशियल। तो वी आई माइनस वी एफ क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हमने वी बोला। ठीक है, आई क्या है? फ्लो ऑफ करेंट है। ठीक है, और आर क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किसका प्रॉपर्टी है? कंडक्टर का। ये क्या करता है? अपोज करता है। किस चीज का अपोज करता है? फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट। जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है ना, उसके फ्लो का अपोज करता है, उसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है भाई? तो आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। ठीक है, जहां आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, रो है रेजिस्टिविटी, और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का वो कंडक्टर बना है। एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वाला पार्ट कहलाता है। ए वाला पार्ट क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, चल आगे बढ़ते। अब हमारा यूनिट किसका पूछा है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बोले तो रो, जो कि वहां पे दिया है। ठीक है, अभी आपने देखा कि जिसका यूनिट निकालना उसका फॉर्मूला निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे भाई? तो आर इक्वल टू हमने देखा रो एल बाई ए। ठीक है, तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर ए बाई एल। ठीक है ना, अब आर क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? पढ़े होंगे आप, ओम। क्या होता है? ओम। इसको ऐसे इंडिकेट करते, ओम पढ़ते हैं। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, इसका यूनिट होगा ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। कहीं है ऑप्शन में? ओम मीटर ए। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। हमने आपको आज यूनिट, हाउ टू फाइंड द यूनिट, हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये दो चीज सीखा, क्वेश्चन करने की कोशिश किया, कुछ बेसिक चीज बताया। उम्मीद कर रहा हूं बेहतर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है, डाउट है, या और प्रैक्टिस चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। श्री स्वामीनारायण डिफेंस एकेडमी नासिक। थैंक यू।